आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने NCERT की पाठ्य पुस्तकों में किए गए हालिया बदलावों को सख्त लहजे में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इन बदलावों में मुसलमानों को विभाजन का जिम्मेदार बताने की कोशिश की जा रही है की इतिहास की सच्चाई इससे अलग है। ओवैसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमान कभी विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि ये विचार सबसे पहले हिंदू महासभा के नेता VD सावरकर ने दिया था, जिन्होंने दो समुदायों के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और विभाजन की राह खोली। उन्होंने आगे कहा कि भारत का बंटवारा तत्कालीन सत्ता और परिस्थितियों के चलते हुआ था, जिसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका सबसे अहम थी। ओवैसी ने NCERT पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब पाठ्यपुस्तकों से इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को जानबूझकर हटाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के कारणों को ही हटा दिया गया, जबकि ये घटना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी त्रासदी थी। ओवैसी ने लोगों से अपील की कि वे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के प्रयासों का विरोध करें और भावी पीढ़ियों को सच्चाई से अवगत कराएं। दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल ये बीजेपी फिर अब NCERT के सिलेबस में तब्दीली कर दी गई। पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के जिम्मेदार कौन है बोलता हूं मैं आपको। पार्टीशन का सबसे पहला नारा देने वाले कौन थे? टू कौम नजरिया हो तो सावरकर थे। पार्टीशन के जिम्मेदार माउंटबेटन है। पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के कांग्रेस की हुकूमत है। हम कहां पार्टीशन के जिम्मेदार हैं? नहीं, वोट डाले। अरे झूठ क्यों बोलते हो? कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था बताओ? जो जागीरदार थे, नवाब थे, जिनके पास इतनी दौलत थी या डिग्री थी, वही वोट डाल सकते थे। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। महात्मा गांधी को गोडसे ने क्यों मारा, तुम उसकी वजह भी NCERT से निकाल दिए। मेरे भाई, इतना सब कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियां को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? तुम आज हमारे घर को, वो आसाम का मुख्यमंत्री बोल रहा है, इतों को निकाल दिया, आप नोटिस दे के हम भगा देंगे। अरे बहादुरी दिखाओ, एक क्रिकेट मैच तुम नहीं खेल सकते, तुम किसकी आंख में आंख डाल रहे हो? अरे हम हर चीज कुर्बान करने को तैयार है, मगर तुम्हारे सामने सर कभी नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कल क्रिकेट मैच होगा, कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से, जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती, एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे BCCI को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ, ये बताना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति।
क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए, बल्कि रन आउट नहीं स्टंप हो गए। मैं खड़ा हूं उन तमाम हमारे उन 26 उन खानदान वालों के साथ। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाजत देता नहीं। ये पाकिस्तान हमेशा से फेल्ड स्टेट रहा है। वहां से आए और 26 को मार कर चले गए, बेवाह कर दिए, यतीम कर दिए बच्चों को। अफसोस होता है हमारे 56 इंच के वजीर आजम, उनके होते हुए कैसा मैच हो रहा है। ये नहीं खेलना था, कोई बात नहीं, एक कप नहीं जीतते थे हम, नहीं बाइलैटरल है। अरे तो फिर पानी भी तो बाइलैटरल है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है बाइलैटरल है ना वो। जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। तुमने बता दिया कि शायद जो भी तुमको टीवी का ऐड मिलेगा वो उनकी जान की कीमत से ज्यादा है। तो मालूम हुआ बीजेपी आरएसएस मरने वालों को नहीं देख रही है, दौलत कैसे हासिल करे वो देखना चाह रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।